दोस्तों मैं हूं धोरीमीना के अंदर और आज मैं अनार के बाग के अंदर खड़ा हूं। अनार की खेती कैसे होती है, अनार की खेती के अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ती है और अनार कब हमें प्राप्त होते हैं और एक पौधा लगाने के बाद में कितने समय बाद में हम अनार की फसल ले सकते हैं, ये सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और अगर मैं बात करूं तो अब अनार के ऊपर ये लाल लाल जो फूल आ रहे हैं, ये संदेश हैं कि अब यहाँ पर फ्लावरिंग होनी शुरू होगी और कुछ समय बाद में अनार के ऊपर जो है फल लगने शुरू हो जाएंगे। तो आपको आइए मैं धोरीमीना के अंदर जिन्होंने ये खेती कर रखी है उनसे मिलाने का प्रयास करता हूँ। मेरे अजीज मित्र हैं सुरेश जी बिश्नोई जो धोरीमीना के पास ही हैं। न्यून प्रणाम जी। गुरु महाराज जी। सुरेश जी, आप इस खेती से कब परिचित हुए थे? हम इस खेती से हुए थे 2012 के अंदर। अच्छा, पिताजी हुए थे 2012 में हुए थे। 2012 में सोचते सोचते 2014 तक आ गए थे। फिर प्लानिंग कर रहे थे कि भाई हमें लगाएं हम। हाँ, क्योंकि इसकी क्या है कि अखबारों में जैसे इसकी न्यूज आती है ना, वो बहुत भर भर के आती है, मतलब किसान को मोटिवेट करती है, भाई तुम भी लगाओ तुम भी लगाओ। हाँ, तो करोड़ों से नीचे तो कोई आती ही नहीं है। हाँ। पर अगर इसकी करोड़ों में आती है तो वहाँ पौधे भी ज्यादा होते हैं। हमने उनको देख करके इसकी खेती की थी शुरुआत में। अच्छा, हमने खेती की थी 2014 और 15 के बीच में। अभी चल रहा है 2024। तो यहाँ पर आपने टोटल कितनी मतलब क्षेत्र के अंदर पौधे लगाए थे? हमारे यहाँ जो सरकारी 16 बीघा। अच्छा, 16 बीघा में लगाए थे। 16 बीघा में लगाए थे। प्लांटिंग की थी। कितने पौधे लगाए थे? यहाँ लगाए थे 2400 पौधे। हाँ, जिसमें से अभी 1200 पौधे। अच्छा, मतलब आधे पौधे सर्वाइव नहीं कर पाए। हाँ, 8 साल बाद जो 1200 पौधे थे उनको निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ जो जमीन है, जो पानी है, वो उनके लिए सही नहीं माना। उसकी वजह से वो खराब हो गए थे। यहाँ क्या दीमक लग जाता है, अगर स्थानीय भाषा में बोले तो अदई वो लगने से, मतलब दीमक वाला प्रकोप यहाँ ज्यादा है, उससे वो पौधे खराब हो जाते हैं। बाकी ये पिछले 10 साल से चल रहा है। ये 10 साल से चल रहा है। आपने पौधा लगाने के बाद में कितने टाइम बाद में फर्स्ट जो है आपने फल का जो है वो कोई थी? अगर 3 साल तक इसको बच्चे की तरह पालो, केयर करो, उसके बाद इस पे फसल लो। हालांकि काफी लोग ऐसे हैं जो 2-2 साल बाद भी लेना शुरू कर देते हैं। अगर ये जो रासायनिक दवाइयाँ आती है वो डालो तो ये 2 साल बाद भी फल देना स्टार्ट हो जाएगा। पर वो इतने फल अच्छे नहीं होते हैं जो मार्केट में आप बेच सकते हो। ठीक है, ले लो, आप मन की शांति हो जाएगी, पर इतना पैसा नहीं आएगा। अगर आप इस पे 3 से 3.5 साल बाद इस पे अगर फसल लेते हो तो वो शानदार फसल आएगी। अब आप इसके अंदर क्या पेस्टिसाइड यूज करते हो या ये ऑर्गेनिक तरीके से करने का प्रयास? ऑर्गेनिक करते हैं, पर कुछ ऐसी दवाई है जो ऑर्गेनिक नहीं आती है, वो ये जो अंग्रेजी दवाई है उनको यूज करना पड़ता है। मतलब एकदम प्योर ऑर्गेनिक तो मुश्किल है, मुश्किल होता है, सारी चीजें आई नहीं। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ, इसके अंदर कटिंग हो रही है। इसका क्या सिस्टम है? क्योंकि ये कटिंग साल में 2 बार होती है। एक तो जैसे फसल अभी ये इसमें जो लग रहे हैं, फ्लावरिंग शुरू हो गई, फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो ये फरवरी और मार्च के बीच में इसकी सारी उतर जाएगी, फल निकल जाएगी, फलें मार्केट के अंदर। तो मार्च के एंड में इसकी कटिंग होगी, नॉर्मल कटिंग होगी। फिर इसमें पानी चलता रहेगा। फिर जैसे ही इसपे अब गया स्प्रे होगा, पूरे ये पत्ते सारे झड़ेंगे, उससे ठीक पहले इसमें कटिंग होगी एक, जो फल आने के लिए होती है। अच्छा, जून जुलाई के महीने में जो? हाँ, नहीं, अगस्त। हाँ, जून जुलाई और अगस्त महीने के अंदर होती है। हमारे यहाँ अगस्त में करवाते हैं, अगस्त में होती है दूसरी कटिंग। हाँ, फिर अगस्त एंड में इस पे स्प्रे होता है, उसके बाद ये फल आना शुरू होता है। और ये अगस्त सितंबर और नवंबर दिसंबर के बाद फरवरी में ये पक के तैयार होता है, फिर मार्केट में जाता है। अगर हम बात करें तो अमूमन किसान को क्या रेट मिल जाती है यहाँ पर? आपको यहाँ मतलब बात करें तो खेत के अंदर ही जितनी मेहनत है उतनी यहाँ नहीं मिलती है। जैसे अखबारों में दिखाते हैं ना कि करोड़ों रुपए, वो करोड़ों रुपए अगर वास्तविक अगर इसकी रेट मिले, जो फॉरेनर में ये अनार यहाँ से जाता है, तो वहाँ की जो रेट है और यहाँ की जो रेट है वो व्यापारियों तक ही मिलती है। किसानों को यहाँ मिलना बहुत, हाँ, किसानों को कुछ नहीं मिलता। वही सेम ही है जो जीरे की फसल या अपन बोलते हैं, या ग्वार की जो फसल होती है, उसमें जो मिलती है वही रेट किसानों को यही मिल रही है अभी तो। मतलब अनुमान अगर बात करें तो 40 से 45, ज्यादा से ज्यादा 65 रुपए, पूरे खेत का एवरेज माने तो ज्यादा से ज्यादा 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जाता है। मतलब मैक्सिमम रेट ये है। हाँ, इससे नीचे रहता है। हाँ, इससे नीचे रहता है। बाई चांस जैसे कोई फसल है, पूरे खेत की फसल है, उसमें से हो सकता है कि वह 1 क्विंटल या 2 क्विंटल पौधा
100 रुपए तक भी जा सकता है, पर वो उसका वो जो पौधा होता है वो शायद अलग होता है, उसकी रेट थोड़ी अलग जा सकती है। मतलब ब्रांड अलग है, ब्रांड अलग होता है। उसकी जो फल होता है उसकी साइज होती है जैसे 100 ग्राम से 150 ग्राम हमारे यहाँ तो, और उस फल की जो होती है वो 250 से 300 ग्राम होती है, उसके 100 रुपए भी दे देते हैं। 100 रुपए मिल जाता है। हाँ। अच्छा, मतलब यहाँ पर छोटे वाले अगर हम बात करें तो मतलब छोटे फल लगते हैं। अब मैं बात करूँ तो ये जो अभी जो पौधे बचे हुए हैं ये कितने 12 बीघा में बचे हुए हैं? ये है 8 बीघा। 8 बीघा में 8 बीघा में 1200 पौधे हैं। तो ये 1200 पौधे अप्रोक्स कितनी इनकम देते हैं एक साल? अब पिछले साल इसकी इनकम आई थी 8 लाख रुपए, उससे पहले आई थी 7 लाख रुपए। इसमें से 3-3.5 लाख खर्चा हो गया था, बाकी वाले बचे थे, जिसमें दवाइयाँ हैं और इसकी बीज की जो ये इसमें खरपतवार करवानी पड़ती है, फिर एक व्यक्ति को रखना पड़ता है। हम तो पिछले साल से काफी से घर वाले ही कर रहे थे, पर हमने इसलिए बार एक बंदे को रखा है क्योंकि घर वाले थक गए हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा, तो फिर एक बंदे को रखना ही पड़ा। अच्छा, हायर करना ही पड़ता, मतलब एक आदमी 24 घंटे इसके अंदर चाहिए। हाँ चाहिए। तो ये मतलब अगर हम वैसे बात करें जैसे बाजरा और वो चीजें कपास वगैरह, हम जो 2 फसल साल के अंदर वो ही करते हैं, उससे और इसमें कंपैरिजन करें तो अच्छी फसल, अगर ये पौधा आपको ढंग की किस्म का मिल जाए, इसकी अलग अलग किस्में हैं, तो टॉप किस्म होती है, सिंदूरी है, बहुत सारी किस्में हैं। अगर उसका ढंग का पौधा मिल जाए और ढंग की जमीन है, ढंग का पानी है, तो शायद वो आप कपास की बात करें वो तो साइड में ही रखो। इसकी इतनी फसल है कि व्यक्ति अमीरों की गिनतियों में आता है, पर उसके लिए वो वातानुकूल होना चाहिए, पूरा क्षेत्र होना चाहिए। हाँ। एक चीज मैं देख रहा हूँ, आपने पूरी वायरिंग की हुई है ऊपर, पक्षियों का प्रकोप है क्या, वजह क्या? यहाँ सबसे ज्यादा पैरोट तोतों का है, यहाँ तोते बहुत आते हैं। मतलब यहाँ से कम मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ से दौड़ना पड़ता है 10 किलोमीटर, वहाँ से सुबह को यहाँ आते हैं। अच्छा, मतलब ये अनार खाने के लिए? अनार खाने के लिए हर बार। एक बार तो ऐसा था जब हमें शुरुआत में लगे थे, तब फसल पूरी खराब हो गई थी तोतों की वजह से, इतना मतलब नुकसानदायक करते। तो उसके लिए जाली लगाते हैं, सिर्फ लास्ट 3 महीनों के अंदर जाली लगाते हैं, क्योंकि वो जब फसल बड़ी हो जाती है उनको दिखने शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले ये हरे होते हैं, फिर लाल होते हैं तो उनको दिखना शुरू होता है, तो वो इस पे अटैक करते हैं। तो उस टाइम ये जाली लगा देते हैं ताकि कोई उसमें अंदर अटैक नहीं करते। तब मतलब ये पक्षी कम आते। हाँ। जाली का भी आप कॉस्ट मान के चल रहे हो, जो खर्चा है उसमें? ये मेरे ये जो मैं बता रहा हूँ 8 बीघा अभी जिसमें फसल है, इस पे ये जाली पड़ रही है 70,000 रुपए की। 70,000 रुपए? हाँ, ये 3 साल चलती है। हाँ। तो ठीक है, ये हो जाता है सेटल। हाँ, मतलब 20-25 हजार रुपए खर्चा महीने का। हाँ, साल का एक फसल का मान चलो। तो आप लंबे टाइम से खेती कर रहे हो, इस खेती के बारे में आप जो किसान इच्छुक है उनको क्या कहना चाहोगे, जो करना चाहते हैं? नहीं, करो, इसमें अच्छी खेती है, करो, पर ये बच्चों की तरह इसको वो सुरक्षा देनी पड़ेगी, पर खेती अच्छी है, पैसा भी बहुत अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ जो लोकल लोग हैं ना, वो इसकी खेती करते हैं, जीरा की, अरंडी है, सरसों, इसकी खेती करते हैं, वो 6 महीने में पक के तैयार हो जाती है। तो यहाँ के जो किसान है वो ज्यादा खपत नहीं करना चाहते। मैं तो कहता हूँ खपत करो, तो इसमें बहुत कुछ चीजें हैं। अब यहाँ के जो लोकल किसान करते हैं जैसे अरंडी और जीरा, इस सब गोलेन की खेती, तो वो 6 महीने के अंदर 3 से 4 लाख रुपए कमाते हैं, और ये एक साल के अंदर हमें 8 लाख रुपए दे रही है, तो 3 लाख रुपए इसका खर्चा, 5 लाख फिर भी बच रहा है। और इसमें 8 बीघा के अंदर खेती होती है, और वो करते हैं कम से कम अच्छे 80 बीघा खेत के अंदर। ये सिर्फ मात्र 8 बीघा, मतलब कम क्षेत्र के अंदर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हाँ, एक बात है कि आप खेती करो, लेकिन आपका नजदीक इसका जो है बेचने का सिस्टम क्या है? यहाँ तो इसमें क्या, जब शुरुआत में खेती की थी तब हम व्यापारियों के संपर्क में थे। तो शुरुआत के अंदर हमारे यहाँ व्यापारी आते थे, गुजरात जो क्षेत्र लगता है, वहाँ क्या है कि मार्च एंड अप्रैल में शुरू होता है, होलियों के बाद में वहाँ शुरू होता है अनार पकना। अच्छा। तो फिर उससे पहले वो फ्री रहते हैं। महाराष्ट्र का माल पकेगा दिसंबर में, उसके बीच में वो फ्री रहते हैं, तब वो राजस्थान में आ जाते हैं। पहले वो यहाँ माल खरीदते थे, अब क्या है कि बूढ़ीवाड़ा जागसा उस साइड ज्यादा हो गए, तो वो वहां से सीधा डायरेक्टली उठा लेते हैं माल। अब हमारे यहाँ का माल क्या, एक खेत के लिए वो यहाँ आ नहीं सकते। 1200 पौधे थे तब वो आते, 2400 पौधे थे तब वो आते थे, अब 1200 पौधे रह गए तो वो यहाँ आते नहीं, क्योंकि उनका वो महंगा पड़ जाता है। तो हमें क्या है, यहाँ से 150 किलोमीटर जो जीवाणा मंडी है वहाँ तक इसको पहुँचाना पड़ता है। हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ती है, वहाँ पहुँचाना। वो कॉस्टिंग भी आप निकाल के मतलब प्रॉफिट बता रहे हो भाई? हाँ, वो निकाल के ही बताते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ से 150 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो वहाँ
आना जाना भी महंगा रहता है। 2-3 घंटे से पहुंचते हैं, 3 घंटे से आने, पूरा दिन चला जाता है, ये चीज रहती है। अगर नजदीक मंडी हो तो ये मुनाफा और बढ़ सकता है, मतलब बात करें तो हम। हाँ, इसकी मतलब अगर बड़े क्षेत्र में, बड़े इलाके में यहाँ पे खेती होने लग जाए तो यहाँ पे भी खरीद फरोख्त खेती होने लग जाए ये, पर ये क्या है कि इसके प्रति अभी तक लोग जागरूक नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी का खेत, अगर वो किसान आलसी होता है तो वो इसकी सुरक्षा नहीं कर पाता, तो वो किसी का बगीचा जल गया तो लोग क्या डर जाते हैं कि नहीं। अच्छा, मतलब एक बगीचा जल गया तो लाखों किसानों को प्रभावित कर देगा, लेकिन एक किसान को जो ये फायदा मिलता है वो इतना प्रभावित नहीं कर पाता। एक्चुअली मैं बताऊं, जैसे हमारे 2400 पौधे लगे हुए थे, अभी 1200 रहे। जैसे 1200 हमारे पौधे निकाल रहे थे ना, तो ये रास्ता पड़ता, पास में जाते थे तो लोग बोलते थे कि अब ये थक गया है, इसके पौधे जल गए, अब निकाल रहा है धीरे धीरे। उनको नहीं पता था कि भाई 1200 पौधे इसके सेफ है, ये तो अच्छी इनकम कर रहा है, पर उनको लगता है। एक्चुअली में क्या है कि इस पे जब एक बात बताऊं मैं आपको, इस पे जब स्प्रे होता है ना, तब ये एकदम सूखी लकड़ी की तरह हो जाता है। अच्छा, सूखी टहनी, जैसे जला हुआ पेड़ होता है ना, वैसे हो जाता है। जब इस पे ये नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं उस टाइम, हाँ, तो तभी भी लोग रास्ते से चलते हैं तो बोलते हैं कि इसके पेड़ सारे सूख गए। हाँ, मतलब लोग तो उसकी वजह से वो भ्रांति चली जाती है कि हाँ उनके पैसे सूख गए, वो पौधे सूख गए। सूखने की हवा फैल जाती है, तो फिर लगाने के लिए कोई इच्छुक ही नहीं होता, ये चीज होती है। अप्रोक्स अगर हम बड़ी बड़ी बात करें तो अगर आप इसके अंदर मेहनत करते हो तो इसके अंदर स्कोप है कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल अच्छा है अगर मेहनत ही करे, क्योंकि इसकी जो जब ये शुरुआत में अपन इस पौधे को लगाते हैं ना, तब एक छोटे बच्चे की तरह पालना होता है। 3 से 3.5-4 साल तक बच्चे की तरह पालो। फिर भी जैसे इस पे ध्यान तो रखना ही पड़ता है, युवा लड़कों के जैसे ध्यान रखते हैं वैसे भी इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस पे कभी भी कोई भी ये रोग अटैक कर लेता है। यानी कि इसको पथभ्रमित कोई भी कर सकता है। हाँ, एक इसमें ये भी समस्या है, ये पड़ोसी पौधा है, अगर ये खराब हो गया तो ये जमीन से अंदर इनकी जड़ें टच हो जाती है, दूसरी पड़ोसी को भी ले बैठेगा, ये भी समस्या होती है। मतलब युवा वाली सेम अगर हम बात करें तो कोई किसी का एक बच्चा बिगड़ गया तो अड़ोस पड़ोस वाले सारों को ले बैठता है, उसी प्रकार की कुछ समस्या। लेकिन अगर हम बात करें तो ये फसल एक शानदार मतलब मुनाफा दे सकती है। आपकी जमीन टेस्ट कराओ, पानी टेस्ट कराओ, और उसके बाद में इसके अंदर कौन से पौधे लगाने चाहिए, यानी कि अच्छी किस्म अगर हम लगाएं तो अच्छी फसल मिल सकती है। हमारे को लगाते टाइम कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा पड़ सकती है, क्योंकि पौधा महंगा आएगा, उसकी केयर थोड़ी हार्ड होगी। लेकिन अब जो है लाल लाल फूल और लाल लाल जब अनार लगेंगे तो किसान का दिल खुश हो जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। मैं धोरीमेना क्षेत्र में आया हुआ हूँ और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे है। आप लोग भी इस प्रकार की फसलें खेती करते हैं तो जरूर आप लोग फोन करें और हमें और आप लोगों से मिलने का मौका दें। मैं फिर हाजिर हूँगा आपका भोज भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। प्रणाम।